ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है। ताकतवर लोग किस तरीके से हावी होना चाहते हैं उसकी एक मिसाल। दो कदम पीछे आए, दो कदम सब पीछे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं एक मरतबा फिर वो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं और आज भी उनका जो मुतालबा है वो मुतालबा यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हमला हुआ है, जो कातलाना हमला हुआ है, आज़म सवाती के साथ जो कुछ किया गया है, इस पर इंसाफ फराम किया जाए। ज़रा आपको ये हम बराह रास्त दिखाते हैं। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आज जो बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान, उसके इदारे और ख़ासकर मीडिया के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के ईवान बाला के ये सेनेटर्स इसलिए अदालत उज़्मा के सामने खड़े हुए हैं कि 3 बड़े मसाइल हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला, मेरे साथ जो कुछ हुआ और अरशद शरीफ शहीद को जिन जालिमों ने जिस तरीके से शहीद किया गया। अब इसको रात को जो जियो का प्रोग्राम था आपने देखा, तफसील मेरे कोलीग जो है उसको बयान करेंगे। पिछले कई दिन से मेरे घर के इर्द गिर्द समा की और जियो की गाड़ियां जो है चक्कर लगा रही हैं। कुछ ट्वीट आ चुकी है जिसमें चंद ताकतवर हाथ 4 साल पहले जो वाक़िया है गाय का मेरे बाजोड़ के बाइज़्ज़त ख़ानदान के साथ हुआ था, आज उसको सुन ले उसकी हकीकत क्या है। इसलिए कि उस वक्त सो मोटो था, केस सब जुडिस था और मैं नहीं चाहता था उस वक़्त हक़ाइक़ सबको पता था क्या है, लेकिन पीछे कौन था इसको मैं आज बयान करता हूँ। और खुदा गवाह है, अगर इसके अंदर एक लफ्ज़ भी जो है अगर झूठ या बनावट का हो, जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी होगी। आपको मालूम है कि मेरे जो हाउस के वर्कर हैं, मुलाज़मीन हैं, उनका बाजोड़ की बड़ी बाइज़्ज़त फैमिली के साथ तू मैं हुई। पहले दिन 38 दफ़ा मैंने, चूँकि मैं गवादर जा रहा था, IG उस वक्त जो थे उनको मैंने मैसेज भेजे, टेक्स्ट किए, रिटर्न दरख्वास्त जो है मेरे बेटे ने दी कि झगड़ा होने वाला है, कांस्टेबल वहाँ पे भेज दें। झगड़ा हो गया, न मैं मौजूद था न मेरा बेटा मौजूद था, बैरिस्टर उस्मान, मैं गवादर में था। मेरे ख़ानदान मेरे मुलाज़मीन को दोनों एक ही ख़ानदान है, बाजोड़ के मेरे बच्चे या बेटियां हैं। एक सिर्फ गलती हुई पूरे, जो गैर अखलाकी मैं समझता हूँ, कि SHO ने FIR उर्दू में काटी। मेरा बेटा उर्दू नहीं लिख सकता और मेरे बेटे ने FIR पे दस्तखत किए और उसमें मेरी 2 बच्चियों को नॉमिनेट किया। मेरी पाकिस्तान की रवायात के मुताबिक सबसे बड़ा जुर्म यह था। क्या हुआ, मेरे बेटे ने अपना मुचलका दे के उनको दूसरे दिन रिहा कराया। मेरी खुद बहू और मेरे बच्चे जाकर उनके घर पे माफ़ी मांगी और ये अदालत दूसरे दिन खुल गई 100 मोटो पे। आपके इस वजीर ने इखलाकी जुर्रत का मुकाबला करते हुए फौरी तौर पे इस्तीफा दिया। मेरे बेटे पर FIR कटी। मेरे उन मुलाजिमीन पर, कौन से मुलाजिमीन आजकल ट्वीट कर रहे हैं,
ये जुल्म देखें, ये मेरे मुलाजमीन है जो ट्वीट में है जनाब अली, ये मेरे मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये सारी मार खाई थी उस वक्त। ये मेरे वो वर्कर हैं। हाँ, इसमें जरूर एक बच्ची के ऊपर जो मैं समझता हूँ बड़ा गैर अखलाकी था, लेकिन झगड़ा इनके अंदर और उन मेरे बाजोड़ के गैरतमंदों के अंदर था। मैंने अपना हकीकी फर्ज अदा किया और आज खुदा का फर्ज है कि हम एक घर बन चुके हैं। 4 साल तक बैरिस्टर उस्मान इन अदालतों के चक्कर लगाता रहा। मैंने इस्तीफा दिया। ये अखलाक की मॉरलिटी के मेयार को देखें। और ये सुप्रीम कोर्ट उस वक्त दूसरे दिन 100 मोटों पे खुली। आज 13 अक्टूबर को मेरे साथ जो वाकया हुआ और उसके बाद फिर दूसरा नाजेबा वाकया हुआ, जिसके लिए आज पूरी फैमिलीज, हर खानदान बमा आर्मी के, उनके घर के अंदर एक कोहराम है कि क्या खामद बीवी की वीडियो जो है इस तरह इस माशरे के अंदर इतनी बड़ी अदालत की मौजूदगी के अंदर जो है जारी की जा सकती है। मैं ये कहता हूँ अब जो असली मसला है उसको छोड़कर, मेरे पास ये ट्वीट है, मेरे पास कई ट्वीट हैं जिसमें ये बताया गया है कि मेजर जनरल फैसल, ये इल्ज़ाम हो सकता है इसलिए कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके, मेरे पास इसके अलावा कोई और सबूत नहीं है। कई ट्वीट आई हैं, उन्होंने उस फैमिली को कहा है, एक खातून वहां पे भेजी है कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे आपको, सिर्फ समा में आके इंटरव्यू भी दे दो। मैं उस बाजोड़ के गैरतमंद बेटियों को, नियाज खान को और उनके सारे बड़ों को अकीदत का सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कतन नहीं। इसलिए अब असली मसले से, जिस तरीके से रात को जियो ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया और पहाड़ खोदते वक्त सिर्फ चूहा निकला और मुंह के ऊपर उनको खानी पड़ी, इसलिए मेरे दोस्तों अरशद शरीफ के लिए उठ खड़े हो जाओ। अगर आजम सवाती के लिए आपको शर्म और गैरत नहीं आती, अगर इमरान खान के लिए आपको गैरत नहीं आती, तो अरशद शरीफ के बच्चों के लिए, उसकी बेवा और उसकी बहादुर माँ के लिए उठ के खड़े हो जाओ। ये वक्त है आपको दिखाने का और ये वक्त है हक और उसकी आवाज़ के साथ खड़ा होने का। शुक्रिया जी। इश्यू तो यह है कि आजम स्वाति के साथ जो जिस्मानी और जहनी तशद्दुद हुआ उस पर कार्रवाई हो। इश्यू तो यह है कि एक साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान, उनको जो गोलियों का निशाना बनाया गया, उनकी मंशा के मुताबिक FIR दर्ज हो। इशू तो यह है कि शहीद सहाफत अरशद शरीफ को इंसाफ मिले और उनके कातलों तक पहुंचा जाए। मगर आपने देखा, एक तरफ तो आजम स्वाति साहब ने रूहतात बताई, दूसरी तरफ कल एक चैनल जियो के ऊपर एक फिल्म चली जिसका स्क्रिप्ट भी इंतहाई कमजोर था और जिसके किरदार भी इंतहाई भोंडे और जो एक बिल्कुल मफरूजे के ऊपर कायम थी। यही वजह है कि वो फिल्म चलने के साथ ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसको तजलील की गई, उससे माफी मंगवाई गई, उसको नाअहल करने के लिए कहा गया। लेकिन आज जो कानून बनाने वाले हैं, कभी नहीं हुआ होगा कि सेनेटर्स इतनी तादाद में आए हो और उनको अंदर जाने की भी इजाज़त ना हो। आपने देख लिया कि हमारे जितने भी मुतालबे हैं वो इंसाफ से हैं, सियासी नहीं है।
हम इंसाफ के तलबगार हैं और हमें बहुत दुख है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट, और मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि वो इतना बेतौकीरी न दें। एक सबसे आला ऐवान के मेंबरान जिसका के इस्तेहकाक मजरू हुआ है, जिसके के साथ एक इंतहाई ज्यादती हुई है, ये आजम स्वाति की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर उस शख्स के लिए है जिसके को सबक सिखाना जाया जा रहा है। इमरजेंसी लेवल पे कि पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास हो कि उनकी कोई हैसियत है, जो कि अब तक बनाए रखे गए हैं। ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है, ये आइन के तहत बने हुए वो सबसे आला इदारे हैं जो कि आइन बनाते हैं, जो कि सब कानून साजी करते हैं। उनके साथ इस किस्म का सलूक नारवा न रखें। हम फिर समझते हैं कि इस अदालत को हम ही लोगों ने ताकत दी है, उनको चाहिए कि हमारी कुछ रिस्पेक्ट करें, पाकिस्तान के अवाम की रिस्पेक्ट करें।